और शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर महोबा जिले से है, जहां पर जिले के गांव सूपा में पुलिस की देखरेख में मां दुर्गा मूर्ति का विसर्जन किया गया है। मूर्तियों के विसर्जन के दौरान बैंड बाजे और डीजे की धुन में युवाओं ने खूब नृत्य भी किया और विसर्जन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात रहा। वहीं खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर फरिया थाने में तैनात आरक्षी ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक ग्रामीण को बचाया। जान बचाने वाले सिपाही का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि युवक ने पारिवारिक विवाद के चलते यमुना नदी में छलांग लगा दी और मौके पर मौजूद सिपाही ने लगभग 500 मीटर नदी में तैरकर युवक को सकुशल बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। वहीं खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर पुलिस के द्वारा यातायात सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है और इस क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद ने जनपद वासियों से किसी भी असुरक्षित वाहन जैसे ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर और अन्य मालवाहक वाहनों से यात्रा न करने की अपील की है। फिरोजाबाद जनपद वासियों से मेरी अपील है कि ट्रैक्टर, ट्रॉली में जो अनसेफ परिवहन करते हैं, लोग उसमें बैठते हैं और फिर वो हाईवेज पे या गांव से नेजा लेके निकलते हैं या फिर वो किसी गंतव्य के लिए निकलते हैं, कृपया करके अनसेफ ट्रैवल ना करें। आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको देखते हुए, स्पेशली अभी आपने रिसेंटली घटना भी देखी है, उसको देखते हुए आपको ये जो अनसेफ ट्रैवल है इसको अवॉइड करना चाहिए। मेरी आप सबसे फिर अपील है कि ट्रैक्टर, ट्रॉली और जो अनसेफ वाहन है जो पब्लिक यातायात के लिए अनुमन्य नहीं है, उसमें खासतौर से जो हमारे जो पब्लिक का ट्रैवल है वो बिल्कुल ना हो। इसकी हम लगातार सभी गांवों से हमने सी प्लान, हमारा जो ऐप है, उससे हमने संपर्क स्थापित करके संवाद भी स्थापित किया है सभी गांवों से, सभी प्रधानों से, सभी लेखपाल से, पंचायत सचिवों से। इसके अलावा जो फैक्ट्री संचालक हैं उनसे भी मेरी अपील है कि जो मजदूर हैं उनको भी सेफ ट्रैवल कराएं। उसमें ये ट्रैक्टर, ट्रॉली के अंदर में मजदूरों को ट्रैवल ना कराएं। उसमें भी आप जो वाहन अनुमन्य हैं जिसमें व्यक्ति बैठते हैं उन वाहनों को ही उपयोग करें। सभी लोगों से एक बार फिर मेरी अपील है कि जो अनसेफ वाहन है जैसे ट्रैक्टर, ट्रॉली है या जो अन्य वाहन, टेम्पो कई बार देखते हैं उसके ऊपर बैठ जाते हैं लोग, तो इस तरीके से ट्रैवल बिल्कुल ना करें और अपने परिवार के साथ में अपने को स्वयं को सुरक्षित रखें। वही खबर जालौर से है, जहां पर कोरोना काल के 2 साल बाद विजयदशमी के उत्सव में हजारों लोग मौजूद रहे। वहीं इस मेले में 33 फुट रावण का पुतला, मेघनाथ और कुंभकर्ण के 25-25 फुट के पुतले बनाए गए। रावण को जलता देखने के लिए जालौर स्टेडियम में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और इस अवसर पर जिला कलेक्टर, ADM, SSP समेत नगर परिषद के समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को शांति से संपन्न कराने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात रहा। वहीं कौशाम्बी के दारानगर में राम और रावण के बीच होने वाले सजीव कुप्पी युद्ध में बारिश भी बाधा नहीं बन सकी। दशहरा मेले में 2 दिवसीय कुप्पी युद्ध देखने के लिए दर्शकों में भीड़ जो है वो नजर आई है। बताना चाहेंगे कि रामलीला कमेटी के पुरोहित नीलकमल मिश्रा ने बताया है कि 243 वर्ष पहले से दशहरा के अवसर पर यहाँ राम रावण की सेना में सजीव युद्ध कराया जाता है, जिसमें रामदल की सेना लाल वस्त्र में मैदान में उतरती है, वहीं रावण दल की सेना काले वस्त्र के साथ ताल ठोकते हुए नजर आती है। यह विजयदशमी और एकादशी 2 दिनों तक चलता है। वहीं एकादशी के दिन रावण वध के बाद इसका समापन हो जाता है। 243 वर्षों से दारानगर में रामलीला का जो आयोजन है वो श्री रामलीला कमेटी दारानगर लगातार कराती हुई चली आ रही है और भारी बरसात के बीच भी आज हमारे यहाँ जो ऐतिहासिक कुप्पी युद्ध जो प्रसिद्ध हुआ है वो आज भी कराया गया और जिस पर श्री रामलीला कमेटी के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भरपूर मेहनत किया और युद्ध को संपन्न किया। विशेषता है कि लोग आते हैं यहाँ पर जो कुप्पी युद्ध होता है, चूंकि पूरे भारत में राम और रावण की गाथा तो चलती है लेकिन युद्ध कहीं नहीं होता है, लेकिन दारानगर की जो विशेष खूबी है वहाँ पर सजीव युद्ध कराया जाता है, वो भी कुप्पी का युद्ध चलाया जाता है। राम और रावण की सेनाएं दोनों आपस में लड़ती हैं, राम दल लाल कपड़े में और रावण दल काले कपड़े में, दोनों आपस में बड़ी ही घमासान युद्ध करते हैं कुप्पी के साथ। और फिर इसके साथ ये 2 दिनों तक चलने वाला युद्ध है। एकादशी के दिन रावण का वध हो जाता है और यहीं से फिर लीला का समापन होता है। नाम पर नीलकमल मिश्रा, पुरोहित श्री रामलीला कमेटी दारानगर।
वहीं मथुरा में विजयदशमी के पावन पर्व पर अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के तत्वाधान में सभा का आयोजन किया गया और इस दौरान त्रिरत्न पंचशील के उच्चारण के साथ सम्राट अशोक महान के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए हैं। इस मौके पर पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश सैनी समेत कई नेता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय समता फाउंडेशन जनपद मथुरा के तत्वाधान में और बुजुर्ग समाज सेवी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश आनंद पापे जी की अध्यक्षता में और हमारे भाई उपाध्यक्ष चित्रसेन मौर्य जी के नेतृत्व में सम्राट अशोक जी का दीक्षा दिवस आज मनाया गया है। उन्होंने आज के ही दिन तथागत गौतम बुद्ध के पंचशील के सिद्धांत को अपनाते हुए और त्रिरत्नों को अपनाते हुए, अहिंसा के मार्ग को अपनाते हुए, सत्य के मार्ग को अपनाते हुए आज के ही दिन 10 दिशाओं में प्रचार प्रसार के लिए दीक्षा ले ली और उन्होंने आज के दिन भारत को ही नहीं संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया और संसार को अपना परिवार माना और इस परिवार पर मानते हुए उन्होंने प्रत्येक नागरिक को कहा कि हमें तलवारों की और तीरों की जरूरत नहीं है। आज से हम शस्त्रों को छोड़ते हैं और शास्त्रों को ग्रहण करने का संकल्प लेते हैं। समता फाउंडेशन जिसके की चेयरमैन हमारे बड़े जुझारू साथी लोकेश राय जी हैं के तत्वाधान में सम्राट अशोक की दीक्षा ग्रहण दिन को आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बड़े साम्राज्य को एकदम त्यागा और भगवान गौतम बुद्ध से प्रेरणा लेकर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करी, तो वो आज ही का दिन है। आज हम उनको नमन करते हैं, भावांजलि और पुष्पांजलि देते हैं। वहीं कानपुर हादसे के बाद मथुरा पुलिस ने यात्रियों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया है और इस दौरान राया थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली से मूर्ति विसर्जन करने जा रहे लोगों को रोक लिया और ट्रैक्टर ट्रॉली से उतरकर उसे छोड़कर जाने के लिए कहा और ट्रैक्टर सवारों ने कहा कि उनको नहीं पता था कि ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारी ले जाने पर रोक लगा दी गई है, आगे से कभी ट्रैक्टर ट्रॉली में नहीं जाएंगे। और इस पर चौकी इंचार्ज ने ट्रैक्टर सवारों को किसी अन्य वाहन से मूर्ति विसर्जन को जाने के लिए कहा और ट्रैक्टर से उतार दिया और आगे से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारी न ले जाने की चेतावनी भी दी है। वहीं आपको बता दें कि कानपुर जनपद में ट्रैक्टर ट्रॉली सवारों के साथ हुए हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारी ले जाने पर रोक लगा दी है और ऐसा करने पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। वहीं देश भर में विजयदशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं मथुरा में रामलीला ग्राउंड में 72 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया और इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के साथ हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद रहे। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। आपको बता दें कि रावण दहन के बाद राम, लक्ष्मण और मां जानकी की आरती उतारी गई। वहीं खबर सूरत से है, जहां पर पुलिस ने भारतीय बनावट की विदेशी शराब बरामद की है, साथ ही बियर की कई बोतलें भी बरामद की। वहीं पुलिस ने इस मामले में अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। खबर सूरत से है, जहां पर विजयदशमी के महोत्सव पर सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई और इस कार्यक्रम में सोसाइटी के सभी लोग मौजूद रहे। वहीं गौ माता पूजन के बाद कन्या पूजन कर कन्याओं को चुनरी भेंट की गई और सबसे बड़ी बात यह है कि अनोखे रूप में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की झांकी भी निकाली गई। सर्व ब्राह्मण समाज का नेचरवली कुंभारिया इस सारोली विस्तार के हमारे विप्र बंधुओं ने एक दशहरा के उत्सव में ये कार्यक्रम किया। सर्व ब्राह्मण समाज एकत्रित होके और परशुराम जी के वंशज के सभी जो रह रहे हैं इस एरिया में, उनका एक संगठन बना के और भगवान रामचंद्र जी की और दशहरा उपलक्ष्य के अंदर जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में नेचरवली परिवार में जो कन्या पूजन का आयोजन किया गया और गोमाता का आयोजन किया गया और अभी शोभा यात्रा की तैयारियां चल रही है। थोड़ी देर में शोभा यात्रा का आयोजन होगा। फाउंडेशन जिला अध्यक्ष, ये नेचरवली से जो शोभा यात्रा निकल रही है, ये नेचरवली से श्याम कुंज और श्याम रेजिडेंसी है, समाज यादव और मॉडर्न टाउन होके ये वापस यहाँ आके खत्म होगी और यहाँ भी प्रसाद की व्यवस्था उन्होंने की है। सर प्रारूप एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of angel. Macro lubricant, ready to dry.
वेलकम टू द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ। दिल्ली, मुंबई और इन्हीं दूसरी मेट्रो सिटीज की तरह आज जो शहर डेवलपमेंट की ओर बहुत ही तेजी से लगातार आगे बढ़ रहा है, वो शहर है अपना शान अवध लखनऊ। और लखनऊ की खासियत भी है कि ये सारे शहरों से हटकर बरसों से अपनी एक अलग पहचान रखता है और जाना जाता है अपनी एक अलग लाइफस्टाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर के लिए। और आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में जो जगह सबसे ज्यादा रहने लायक सुकून देती है और हेल्दी एटमॉस्फेयर भी, वो जगह है लखनऊ की, जहां हर कोई ख्वाहिश रखता है एक छोटा सा आशियां बसाने की। आपकी इसी ख्वाहिश और लाइफस्टाइल का ख्याल रखते हुए विकास विहार डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं लखनऊ का सबसे आकर्षक प्रोजेक्ट